बेवफा बेटी। जब बेटे घर के चिराग होंगे ही ये अब जरूरी नहीं, तो फिर बेटियां घर की लक्ष्मी रानी होंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। देख बेटा, क्यों इतना परेशान हो रहा है? जितना है उतने में ही हो जाएगी तेरी बहन की शादी। माँ देख, मुझे कार चाहिए तो चाहिए, समझी? अरे पर बहन, मैं कहाँ से इतनी किस्त भरूंगा? बहन को भाई पर गुस्सा आ जाता है। वो वहां से चली जाती है कि पीछे से भाभी आ जाती है। आप डाउन पेमेंट कर दो ना, दीपा और उसका पति मिलकर किस्त भर दिया करेंगे। अरे आने जाने में जो खर्चा होता है वो समझ लेंगे कि ईएमआई जा रही है। क्यों माँ? हाँ बहू, वैसे भी हम लोगों के घर भी कार है, दीपा भी कार में ही आगे घूमे, मैं तो यही चाहूंगी। खैर, दीपा की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद एक दिन। दीपा, तेरी शादी का एल्बम आ गया है, आजा एक दिन वक्त निकाल कर देख ले। अच्छा चलो आती हूँ, लेकिन माँ बताना जब भाभी ना हो। माँ को बेटी की बात अजीब लगती है। भाभी ना हो? वो कुछ कहती है क्या तुझे? अरे माँ, खुलकर बात नहीं कर पाती हूँ, वैसे भी तुझसे ना बात करनी थी। दीपा घर आती है। माँ क्या मजे हैं भाभी के। मेरे ससुराल में तो सास मेरी इतनी तेज है कि क्या बोलूं। नहीं बेटा, तेरी भाभी भी बहुत मेहनत करती है। राजेश की कमाई तो घर में ही निकल जाती है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर तेरी शादी के खर्चे सारे वही तो कर रही है। सारा कर्जा तो उस लड़की के सर पर ही है। बड़ा खर्चा, खुला घूम रही है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, और आप बोल रही हो कि बेचारी पर बोझ है। ये देखो फेसबुक पे कहाँ कहाँ जाती है तुम्हारी बहू रानी। दरअसल दीपा का ससुराल सख्त मिजाज वाले लोगों का था। दीपा और उसके पति में भी वैसा फ्रेंडली रिश्ता नहीं था जैसा उसके भाई भाभी के बीच में था। बेटी और माँ बात कर ही रहे होते हैं कि दीपा के भाई और भाभी आ जाते हैं। अरे दीपा, तू कब आई? अभी तो रहेगी ना? हाँ हाँ, इतवार को इसका फेवरेट खाना बनाऊंगी। मेरी किस्मत में इतना रुकना कहाँ लिखा है भाभी। नहीं नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। अच्छा माँ, मैं ये एल्बम लेके जा रही हूँ। क्यों? तेरे ससुराल वालों ने एल्बम नहीं बनवाया क्या? हाँ, और यहाँ भी तो एक एल्बम चाहिए ना, कोई देखने आएगा तो अच्छा नहीं लगता ना। दीपा माँ की और गुस्से से देखती है। देख राजेश, तू 1 लाख रुपए फोटोग्राफर को दे देना और दीपा के ससुराल का पता दे देना, वो वहीं पहुंचा देगा। माँ, मैं कहाँ से दूंगा 1 लाख रुपए? तू भी कुछ भी कहती रहती है। देख, उसके पति की अभी अभी नौकरी लगी है, फिर शादी में भी काफी खर्चा हो गया है। ऊपर से भैया तुमने कार की किस्त का चक्कर लगा दिया। अच्छा माँ, मैं एल्बम लेकर जा रही हूँ। भाई भाभी को दीपा का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर दीपा, शादी के बाद खाली हाथ नहीं जाते, रुको जरा। कोई बात नहीं रश्मि, वो कौन सा पहली बार आई है? दीपा माँ को इशारा करती है जिसे कोई नहीं देख पाता। भाभी अंदर जाती है और एक अच्छी सी साड़ी लेकर बाहर आती है। दीपा, ये साड़ी मेरी माँ ने दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अचानक आ गई, वरना मैं नई साड़ी लेकर आती। कोई बात नहीं, रख लेती हूँ मैं ये, बाकी नई भी ले आना। नहीं नहीं बहू, इतना भी क्या देना, अभी तो शादी में भर भर कर लेकर गई है ये। दीपा चली जाती है और भाई भाभी अंदर चले जाते हैं। अब दीपा ससुराल से बार बार अपने मायके आती जाती, और तभी जब भाई भाभी दोनों घर में ना हो। माँ देख, भाभी के कितने मजे हैं, पूरी अलमारी साड़ी से भरी है। मेरा पति तो इतना कमाता भी नहीं, ऊपर से शादी करवानी है ननद की। माँ, मेरी भी तो इच्छा होती है ना घूमने फिरने की। हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ तू कितनी दुखी होती है, पर बेटा मैं क्या करूँ, तेरी भाभी को देखकर लगता है कि काश ये तू भी कर सकती। तू राजेश से बोलना तुझे भी घुमाया फिराया करे, कभी बाहर खाना खिला दिया करे, अभी उम्र ही क्या है तेरी। बेटी माँ के सामने खुद को बेचारा बना देती। वो घर आती और माँ से पैसे या दूसरा सामान लेकर जाती। धीरे धीरे सास का व्यवहार बहू के लिए बदलने लगता है। देख बहू, ये रोज रोज तू और संदीप साथ आते हो ये ठीक नहीं। तू उसे परेशान क्यों करती है? फिर आते वक्त रोज तुम दोनों देर भी कर देते हो। पर माँ जी, हम तो घर का सामान लेते हुए आते हैं ना, वरना घर की सब्जी राशन कैसे आएगा? वो मैं नहीं जानती,
लेकिन वक्त पर घर आया कर बहू, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, समझी? बहू को अजीब लगता है कि सास आज ऐसे क्यों बात कर रही है। वो सारी बात पति को बता देती है। तो ये बात है, कोई नहीं, इसका भी इलाज है। कल से घर की सारी ज़रूरतों की चीज़ें माँ ही लाया करेगी। अगले दिन माँ, ये ले 5,000 रुपये। घर का सारा सामान ना तू ही ले आया कर, क्योंकि मीरा बोल रही थी कि वो आज से खुद ही आएगी बस में। अब वो कहाँ से ये सारी चीज़ें मैनेज करेगी। करारे नोटों की गड्डी देखकर सास फिसल जाती है। वो कुछ सोच रही होती है कि अच्छा माँ जी, मैं और ये जा रहे हैं घर आपके हवाले। देख लीजिए क्या क्या काम पड़ा है और क्या क्या लाना है। ठीक है, बाय। दोनों चले जाते हैं, लेकिन दोनों के जाते ही पीछे से आ जाती है दीपा। दीपा माँ के हाथ में नोट देखकर, कैसी है माँ? कितनी याद आ रही थी तेरी। हाँ, लेकिन कल ही तो मिल कर गई है ना तू। हाँ तो माँ की याद नहीं आ सकती क्या? तुझे पता है मैंने राजेश में क्या देखा? सिर्फ यही कि उसका घर मेरे घर के पास है, जिससे मैं अपनी प्यारी माँ के पास रोज आ सकूं। अच्छा, चल बैठ, चाय लाती हूँ। माँ किचन में जाती है। अरे चाय तो बस इसी बार की बनेगी, चाय पत्ती तो खत्म है। कोई ना, चलो अभी तो पीते हैं, फिर देख लेंगे। माँ चाय बनाकर लाती है। माँ, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए यहीं आ जाऊं। क्यों, क्या हो गया दीपा? सब ठीक है ना? बस माँ क्या बोलूं, घर में रोज कोई ना कोई सामान खत्म रहता है। अब मेरा घर कहाँ तेरे घर की तरह भरा पूरा रहता है। मैं तो गरीब ही हो गई हूँ माँ। अब देखना, कल से वीकेंड शुरू है। सोचा था इनके साथ लॉन्ग ड्राइव में जाऊंगी, लेकिन पेट्रोल तक के पैसे नहीं है। सोचा चलो माँ से कुछ पैसे ले लेती हूँ। बेटा देख, पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन वो तेरे भाई ने घर का सामान लाने के लिए दिए हैं। घर में चाय की पत्ती तक नहीं है। माँ, तुझे चाय की पत्ती की पड़ी है और यहाँ मैं चल कोई ना, चलती हूँ मैं, बाय। अब बेटी परेशान हो तो भला किस माँ का दिल लगता है। वो सारे पैसे बेटी को दे देती है। बेटी चली जाती है, लेकिन कुछ ही घंटों में बेटी का पति आता है। अरे दामाद जी, कैसे हैं आप? आइए आइए। माँ, वो दीपा नहीं आई, कह रही थी कि मायके जा रही हूँ माँ के पास। हाँ, लेकिन वो तो कब की चली गई। वैसे कैसे हो बेटा? और देखो, कोई ज़रूरत हो ना तो बता दिया करो, संकोच ना रखो। तभी भाई और भाभी भी आ जाते हैं। अरे कैसी बात कर रही है माँ, आपने तो हमेशा किया है, अब तो बारी है हम लोगों की आपके लिए कुछ करने की। कुछ ज़रूरत हो तो बता दिया करिए। लेकिन दीपा कहाँ गई होगी? वो परेशान थी बेटा, शायद तुम्हारी नौकरी और कम सैलरी के कारण वो घर नहीं चला पा रही है। बेटा, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी कार के सारे पैसे उतार दे, और घर का राशन भी बेटा तू अपनी बहन के घर पर भर दिया कर। बेचारी का भंडार खाली रहता है, इतनी कमियां कभी देखी नहीं ना उसने। सास की बात सुनकर दामाद तो हैरान रह जाता है। माँ जी, आपको कैसे पता कि घर में भंडार खाली है और मेरी सैलरी कितनी है? वो दीपा ही आकर रोज माँ जी को बता जाती है कि वो परेशान है। एल्बम के भी 1 लाख का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। देखिए ना, दोनों ही लगे हैं नौकरी करने में। किसी तरह हमारा भी घर चल रहा है, तो कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए प्लीज़। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा घर तो अच्छे से चल रहा है, और एल्बम वाले को देने के लिए तो मैंने कब के दीपा को लाख रुपए दे दिए हैं। माँ जी, कार की तो मैंने सारी EMI खत्म कर दी है। हैं? लेकिन दीपा तो आज ही मुझसे फिर से 5,000 लेकर गई है। तभी दीपा भी आ जाती है। वो माँ बता रही थी कि आप मेरे मायके गए हैं। मैं घर आ ही रही थी ना, तो आप यहाँ क्यों? नहीं आता तो तुम्हारी हरकतों का पता कहाँ से चलता? बेटियाँ ससुराल की कमियों को छुपाती है कि माँ दुखी ना हो, और एक तुम हो, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, हमेशा लेना ही जानती हो। कभी अपने भाई भाभी को कुछ ला कर दिया? दीपा, तुमने ससुराल से एल्बम के नाम पर 1 लाख रुपए लिए थे, कहाँ हैं वो पैसे? और आज भी मुझसे 5,000 लेकर गई हो, कहाँ जाते हैं सारे पैसे? दीपा सबको देखकर रोने लगती है।
मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो क्या है ना, भाभी को ऐसे घूमते फिरते देखकर, मॉडर्न कपड़े पहनते देखकर मुझे जलन होती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इनके पास पैसे रहे और ये अच्छे से रहे। मुझे माफ कर दो।